सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूँ द स्मार्ट ट्रेडर के इस एनालिसिस वीडियो के अंदर। देखिए, अपन इसके अंदर गोल्ड के बारे में देखेंगे कि नेक्स्ट गोल्ड के अंदर क्या मूव होने वाला है, गोल्ड कहाँ तक जाने वाला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, आप सभी देख रहे होंगे कि ये मंथली कैंडल है। मंथली के ऊपर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना हुआ है। आप देख पा रहे होंगे, ये देखो बहुत, ये इसको मॉर्निंग स्टार पैटर्न बोलते हैं मंथली के ऊपर। ठीक है, ये कहाँ पर बना है? इस लिक्विडिटी के यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। यहाँ पर बना हुआ है। तो कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट एरिया पे अपना मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना हुआ है। वीकली की बात कर रहा हूँ। अब आते हैं, सॉरी, वो मंथली पे था, अब वीकली के ऊपर। वीकली के ऊपर भी यही सेम था। इस लिक्विडिटी ज़ोन के पास यहाँ पर काफ़ी कंसोलिडेशंस हुआ, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होके ऊपर साइड मूव आया। तो अब मेरा ये मानना है, मेरा जो एनालिसिस है, मेरा जो मैं यहाँ से मार्केट को जो देख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक एफवीजी क्रिएट हुआ है लाइक दिस। ये आप देखोगे यहाँ पर, ये। ये वीकली टाइम फ्रेम का एफवीजी है, करेक्ट? आप सभी देख पा रहे होंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एफवीजी नॉर्मली यदि बन रहा है तो बहुत भयंकर होता है। आप सभी नहीं पता है तो बता देता हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम एफवीजी मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग। अब यहाँ पर मार्केट ने वन साइडेड बाइंग दे दी है। यहाँ पर देख रहे हो बैक टू बैक अच्छी खासी क्लोजिंग, बट इस एफवीजी को टेप नहीं किया अभी तक वीकली वाली को। तो आई थिंक मुझे ये लगता है कि देखो यहाँ पर एक स्विंग है, ये रहा स्विंग, और यहाँ पर भी एक स्विंग है, ये वाला। इस स्विंग के ऊपर तो मार्केट ने कैंडल क्लोज कर दिया है। आप ध्यान से देखोगे, इस स्विंग के, ये वीकली के ऊपर बात कर रहा हूँ, एक बार ब्रॉडर व्यू बात कर रहे हैं। इसके ऊपर तो मार्केट ने क्या किया है कि कैंडल क्लोज दे दिया है। तो अब कैंडल क्लोजिंग के बाद होता क्या जनरली, इसने बोल दिया कि हाँ हम और ऊपर जाने वाले, ऊपर जाने से पहले एक रिट्रेसमेंट यहाँ तक ले लें। तो एक बार यहाँ तक, देन ये स्विंग, और उसके ऊपर ये यहाँ तक, एटलीस्ट ये यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक की टेपिंग बाकी है ना, यहाँ पर क्या था, ये ध्यान से देखें, ये इतना बड़ा एफवीजी था। इस एफवीजी को मार्केट लिया, बट इसके ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, उसको एज इट इज़ रखा गया है। तो अब ये मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के पास जाने की पूरी कोशिश करने वाला है। तो कहीं न कहीं आप यहाँ पर ये ओवरऑल व्यू रख सकते हो बुलिश का। बट इसके अंदर ये वीकली है, वीकली के अंदर बहुत लंबा टाइम होता है। अपन इंट्राडे ट्रेडर्स है, अपने लिए तो 1 हफ्ते का व्यू चाहिए। बट मैंने आपको एक पहले बड़ा व्यू बता दिया क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ से अब टॉप से मैं डेली पे टाइम फ्रेम पे आता हूँ। यदि डेली के ऊपर बात करूँ मैं, डेली के ऊपर भी एफवीजी बहुत ज़्यादा है। ये तो वीकली के ऊपर, यहाँ का लो तो वीकली पे है। उससे पहले ये, ये डेली पे बन रही है। अब मार्केट यदि यहाँ से कल ये जो हाई बना है, मेरी बात अब कंडीशन नंबर 1 सुनना। कल यदि ये हाई जो बना है, इस हाई के ऊपर मार्केट जाता है एशिया सेशंस के अंदर मॉर्निंग में मंडे के दिन, ठीक है? इस हाई के ऊपर जाता है मार्केट, और हाई के ऊपर जाने के बाद एशिया एशिया सेशंस में ये नीचे क्लोज कर देता है इधर। ध्यान से सुनना, मॉर्निंग में ऊपर जाता है और एशिया में नीचे क्लोज कर देता है। तो अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट कहीं न कहीं इसको टेस्ट करने आने वाला है। बट ऐसा नहीं होता है, कंडीशन ये बताई है मैंने कि मार्केट ऊपर जाके प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाके एशिया के अंदर, और एशिया खत्म होते-होते ये वापस स्विप हो जाए और नीचे प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोज हो जाए। तो अपन यहाँ से एक अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आने वाला है, ठीक है? क्योंकि प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी को ले लिया गया, बट ऐसा नहीं होता है। मार्केट कंटिन्यू ऊपर सस्टेन करता है, यहाँ पर क्लोजिंग दे देता है। तो ऑब्वियसली बात है, मंडे की यहाँ पर टॉप पे क्लोजिंग हो जाती है, तो फिर यहाँ पर एक और एफवीजी बन जाएगा। यहाँ पर एक और एफवीजी बन जाएगा, मतलब मार्केट डायरेक्ट फिर यहाँ जो भी कैंडल बनेगा लाइक दिस, मैं आपको एक बार बता देता हूँ प्रैक्टिकली, कुछ ऐसा कैंडल बनेगा, है ना? अपन ने ब्लू कर रखा है, इसको भी ब्लू कर देता हूँ मैं, ये। यहाँ पर ऐसा कैंडल बनेगा, तो यहाँ पर जो एफवीजी होगी ये इस तरह से, मार्केट क्या करेगा फिर इसको टेप करके ऊपर निकल जाएगा। तो फिर डायरेक्ट यहाँ चला जाएगा। कंडीशन नंबर 1 तो ये हो सकती है, ठीक है? मैंने आपको बता दी है। ओके। अब आते हैं, बात करते हैं यहाँ पर अपन एक 4 आवर्स की टाइम फ्रेम पर, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। ये बड़ी टाइम फ्रेम की बात करी है, कंडीशन मैंने आपको दोनों बताई है उसके अंदर, बेयरिश एंड बुलिश वाली। 4 आवर्स की बात करते हैं।
4 आवर्स के ऊपर क्या सीन है, क्या सिनेरियो है? मैं ये यहाँ से हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। बाकी ये स्विंग तो इम्पोर्टेंट है, ये दोनों मैंने मार्क कर दिए, ये और ये, ठीक है? यहाँ पर मैंने दोनों स्विंग मार्क कर रखे हैं। अब 4 आवर्स के ऊपर ज़्यादा कुछ गंभीर स्थिति है नहीं, 4 आवर्स बहुत ईज़ी है। 4 आवर्स को मैं यदि एनालिसिस करूँ, तो 4 आवर्स के ऊपर यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप का सिनेरियो ये बन रहा है, ठीक है? इस ऑर्डर ब्लॉक को यदि मार्केट टेप करता है, यहाँ पर टेप करेगा, देन यहाँ से सीधी बाइंग। एक तो ये सीन होगा। ऐसा नहीं होता, देखो आपको यहाँ पर देखना, मार्केट यहाँ पर रुकेगा और बुलिश कैंडलस्टिक बनाता है, देन ये सीन होगा। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर मार्केट एशिया में यहाँ टॉप से यहाँ ऊपर हाई को ब्रेक करके वापस नीचे आ जाता है, एशिया यहाँ क्लोज दे देता है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अब नीचे की लिक्विडिटी को लिए जाने वाला है। नीचे कौन सी लिक्विडिटी? एक तो ये रही यहाँ पर, ठीक है? इसके नीचे जस्ट एक और है, इसके नीचे जस्ट एक लिक्विडिटी यहाँ पर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के पास। और इसके बाद ये कभी देखो कंडीशनली होगा क्या? ध्यान से सुनना। ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला कभी ऐसे नीचे आ जाए, यहाँ यहाँ इसके नीचे मार्केट आ जाए, तो ये बेरिश मत समझना एकदम से। ये यहाँ पर मेन यहाँ पर है, ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी है यहाँ पर। तो जब तक मार्केट यहाँ नहीं आएगा बॉटम वाले पे, आपको ट्राई नहीं करना। यहाँ पर जो मैंने आपको फर्स्ट वाला दिया है, ये वाला, यहाँ पर थोड़ा रुकावट आ सकती है और यहाँ पर डायरेक्ट देखो क्या होगा। एक सेकेंड के लिए। हम्म, ये यहाँ से डायरेक्ट वन साइडेड गिर गया मान लो यहाँ तक, तो अब आपको थोड़ा बुलिश के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बुलिश के लिए क्यों वेट करना पड़ेगा? क्योंकि इस इस वाली लेग के अंदर जो गिरी है ना, इसके अंदर भी कहीं ना कहीं एफपीजी क्रिएट होगा। तो मार्केट फिर क्या करेगा? एक बार बुलिश होगा यहाँ से, ऊपर एफपीजी को टेप करेगा, ऑर्डर ब्लॉक को, तो नीचे गिर जाएगा। फिर यहाँ से इस तरह से बाइंग बनेगी और फाइनली ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला यदि ये टूट जाता है, तो फिर अपने को बाय का कोई चांस नहीं लेना है। अपने को डायरेक्टली इस वाले सिनारियो में जाना है, डायरेक्ट 4320 के आसपास। मैंने आपको कंडीशन सारी बता रहा हूँ। ऐसा ऐसा सीन हो सकता है, प्रोबेबिलिटीज है, ठीक है? तो आप किसी भी तरह से जिस भी लेवल को प्ले करने की कोशिश करते हैं, उसको एकदम कंफर्मेशन के साथ करें, कैंडल्स की कंफर्मेशन देख के ही चलें, ठीक है? तो मैं आपको लेवल बता देता हूँ अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है बाइंग के लिए, जो सबसे बेस्ट हो सकता है। एक तो ये लेवल जो मैंने मार्क किया है 4489 वाला, और ये पूरा जोन है 4450 का। ये 40 पॉइंट्स, यानी कि 400 पिप्स का एक जोन है इस एरिया, क्योंकि 400 मतलब 4 आवर्स की टाइम फ्रेम पे है। और सेकंड जो मैंने मार्क किया वो ये रहा, ये यहाँ का, ये ये एक इम्पोर्टेंट एरिया आपके लिए, 4362 और 4324, ये 4 आवर्स के ऊपर है। तो मेरी बात मानिए, यहाँ से डायरेक्ट ये मतलब सुबह एशिया का हाई, मतलब प्रीवियस डे हाई लेके एशिया गिर जाता है वन साइडेड। तो यहाँ पर जो एफईजी ऑर्डर ब्लॉक्स आएंगे उस पर आप रिट्रेसमेंट पर यहाँ पर फिर सेल कर सकते हो इस पॉइंट तक के लिए। बट ऐसा नहीं होता, स्लो स्लो मार्केट आराम से आता है, तो आपको यहाँ पर बाइंग के लिए तैयार रहना चाहिए। इस पॉइंट पर बाइंग के लिए तैयार रहना चाहिए इधर के लिए। फिर यहाँ पर इस लेग में एफईजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनते हैं, तो और बन रहे हैं तो फिर आपको बाइंग के लिए थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है? ये प्यारी सी कंडीशंस हो सकती है मार्केट के लिए परफेक्टली, मेरे हिसाब से। ये पूरे वीक के लिए व्यू रहेगा। अब मैं स्पेशली, यदि इस लेवल को मार्केट इस लेवल के भी नीचे आ जाता है, यहाँ पर भी ब्रेक कर देता है, अच्छी खासी कैंडल क्लोज दे देता है, तो डायरेक्ट क्लोजिंग पे सेल नहीं करना होगा। यहाँ पर वापस से इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आने देना। यहाँ पर जैसे इसके नीचे क्लोज कर देता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इसके नीचे, इस जोन के नीचे क्लोजिंग, मतलब कि इस लेवल की टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ टेस्ट होगा और उसके बाद इस लेवल के पास आएगा मार्केट। तो ये गलती बिल्कुल भी आप नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पर क्लोजिंग पे डायरेक्ट सेल कर देना ही। आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा वहां पर, ठीक है? हालांकि ये बहुत रेयर होगा इधर क्लोजिंग, बहुत रेयर कंडीशंस में, बट हो जाती है तो बहुत तगड़ी क्लोजिंग होगी। और फिर इसके अंदर जो आपको लेवल्स में जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट ये है 4253, 4253, ये एक इम्पोर्टेंट एरिया रहेगा अपने लिए। इसको आप सभी मार्क कर लीजिएगा, ठीक है? ये एक्सट्रीम होगा सबसे। यहाँ से बाइंग मिलती है तो बहुत बहुत तगड़ी बाइंग अपने को देखने को मिलेगी, ठीक है?
ये पूरा एक बड़े लेवल पर एनालिसिस होने वाला है आप सभी के लिए। और ऊपर के टारगेट मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं आपके लिए। यदि बैक टू बैक बुलिश आ रहा है, मतलब बुलिशनेस आ रही है, बाइंग आ रही है, तो 5000 का टारगेट आपके लिए परफेक्टली फिट हो रहा है, क्योंकि वो मैंने जो आपको बताया था ना वीकली के ऊपर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, उस हिसाब से यही। और एब्सोल्युटली ये एक चीज है, देखो कि यहाँ पर एक मैंने जो एक्सट्रीम बोला ना इस वाले पॉइंट को, ये एक्सट्रीम इसलिए मैंने बोला है कि यहाँ पर जो वीकली के ऊपर एक एफवीजी क्रिएट हो रही वो भी फुलफिल हो जाएगी, और उसके बाद जो बाइंग आएगी ना वो वन साइडेड होती है। ये देखो, ये फर्स्ट इंपल्स है, मेरी बात सुनना, ये फर्स्ट इंपल्स है, यहाँ कंसोलिडेशन के बाद ये फर्स्ट इंपल्स है। टारगेट तक जाने के लिए मार्केट को एक डिप लेना पड़ेगा, और मैं यही मान रहा हूँ कि ये जो डिप है 4350 के आसपास का ये मैंने मार्क किया है, ये सबसे परफेक्ट बाइंग एरिया है इस टारगेट के लिए, 5000 के लिए। यहाँ से मतलब मंडे को मार्केट हल्का से भी बीरिश बियर की तरफ इंटरेस्ट दिखाता है, यदि सेलर्स हावी होते तो भाई साहब ये टारगेट्स आपको देखना चाहिए। और मैंने जो बीच बीच में आपको लेवल्स मार्क कराए ये थोड़े हडल्स रहेंगे, यहाँ पर हल्के से पुल बैक्स, यहाँ पर हल्के से पुल बैक, और यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ से बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। ये 4 आवर के ऊपर टोटल एनालिसिस था मेरा। ठीक है, मैंने ब्रोडर दे दिया है आपको, और आप इसी को फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी 15 मिनट्स तो है ही है, 15 मिनट्स के ऊपर आप देख लीजिएगा, क्योंकि 15 मिनट्स के ऊपर मार्केट बड़े मूवमेंट्स दे रहा है, तो 15 मिनट्स के ऊपर एनालिसिस करने का कोई सेंस नहीं है अभी। 4 आवर्स ही, क्योंकि मार्केट के अंदर भी बड़े बड़े मूव्स है, तो 15 मिनट्स तो बहुत इजीली ब्रेक हो जाएगा। सो आई थिंक आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा, और इसी तरह के आप किसी भी, चाहे बीटीसी हो, ईटीएच हो, आप किसी के ऊपर भी एनालिसिस चाहते हैं तो भाई कमेंट्स के अंदर एक बार कमेंट कर दीजिएगा, और आप हमें बता दीजिएगा वीडियो आपको कैसा लगा है। कमेंट्स आप सभी का बनता है लाइक के साथ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतने ही, सभी को थैंक यू।